चैप्टर नंबर 16 जो कि लास्ट चैप्टर है हमारी इस बुक का, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आज उसी के एक्सरसाइजेस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किस तरीके के कूड़े से हमारी खाद नहीं बनती। तो उसमें लोहा ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, पन्नी ले लीजिए, ये सब क्या है, खाद नहीं बनती इसकी। दूसरे पे चले आइए कि आपने जब खाद बनाने के लिए गड्ढे में अपना सामान डाला था तो केचुए के साथ आपको कौन कौन से और जीव दिखे थे। तो ये आपकी चींटी थी, मक्खी थी, आपकी कॉकरोचेस थे। डिस्कस करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहला वाला क्या कह रहा है कि क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है आपके कूड़े का ख्याल रखना, कूड़े को डिस्पोज करना। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हमको भी इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास का कूड़ा अच्छी तरीके से रिसाइकिल हो रहा है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, कि क्या ये मुमकिन है कि ये जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है डिस्पोजल से रिलेटेड, तो ये दूर हो सकती है। तो हाँ, बिल्कुल। इसका आंसर देख लीजिए कि लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। अपना कूड़ा मतलब सबसे पहले तो सामान अपना इफ़िशेंसी से यूज़ करें, उसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उसके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादातर आप बायोडिग्रेडेबल ही सामान इस्तेमाल करें जो बाद में इन्वायरमेंट को नुकसान ना करें। और जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करें वो इंश्योर करें कि हाँ रिसाइकिल हो सकता है, ये रिसाइकिल करने का भी प्रयास करें उसको। प्लास्टिक बैग का कम से कम इस्तेमाल करें। यही सब कुछ गाइडलाइंस हैं। आगे देखते हैं, अपना थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जो बचा हुआ खाना है उसका क्या करते हैं आप जो नहीं खाते। तो इसमें जो आपका बचा हुआ खाना है, सबसे पहली बात तो जानवरों को दे दीजिए। नहीं है तो अलग से पन्नी में पैक मत करिए, उसको किसी ऐसे प्लास्टिक के बैग में पैक करिए और गार्बेज में दे दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको कंपोस्ट भी कर सकते हैं, उसकी खाद भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर में जगह नहीं है तो आप पहले दो तरीके अपना सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है बी वाला, कि आपको और आपके दोस्त को खाने के लिए ऑफ़र की जाए एक जो आपका बनाना होता है केला, उसकी पत्तियाँ, और दूसरा जो प्लास्टिक से बनी हुई प्लेट है। तो आप किस में खाना पसंद करेंगे। तो आप लीजिएगा हमेशा बनाना की प्लेट जो पत्ती से बनी हुई है, क्योंकि क्या है वो बायोडिग्रेडेबल है, उसको आप फेंकेंगे तो वो खाद बन जाएगी। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उससे नुकसान नहीं होगा। ठीक। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा पेपर, पहली बात रिसाइकिल नहीं होता है, ठीक, और कौन कौन से पेपर होते हैं। तो एक पेपर तो हम लोग वो देखते हैं कि जिसमें हम लोग लिखते हैं, रफ पेपर होता है। और एक पेपर वो होता है जिसपे ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग पन्नी चढ़ी हुई होती है, जो फ्रंट पेज होता है हमारी। फ्रंट पेज क्या कह लें, एकदम फ्रंट जो कवरिंग होती है बुक की या अपनी कॉपी की, उसमें देख सकते हैं हम। तो वो रिसाइकिल नहीं होता है क्योंकि उस पर प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला वाला। एक लेंस की मदद से जो आपने ऊपर पेपर कलेक्ट किए थे उसके ध्यान से देखिए, तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो रिसाइकिल किए हुए पेपर से बना हुआ जो शीट है और जो शीट नए पेपर से बनी हुई है, मतलब उसका नया पेपर यूज़ किया गया है, उन दोनों में क्या फ़र्क है। तो उन दोनों में ये फ़र्क है कि जो आपका पुराना रिसाइकिल वाला पेपर है वो थोड़ा सा पीला होगा और थोड़ा रफ़ भी होगा, हल्का सा खुदरा खुदरा होगा। और जो नया पेपर है वो एकदम चिकना स्मूथ होगा। बस यही है फ़र्क, और वो वाइट भी होगा। ठीक। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपकी जो अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उनको ऑब्जर्व करिए और उनका काम क्या है अलग अलग चीज़ों का, उसका देखिए कि मतलब पैकेजिंग मटेरियल से क्या समझे। अब जैसे आपकी चॉकलेट हो गई और ये आपका साबुन हो गया, इनको आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर इसके कागज़ की पन्नी लगी रहती है, मतलब कागज़ लिपटा हुआ रहता है। चाहे वो ब्लेड हो गया आपका, उसमें भी लिपटा हुआ रहता है। ये हो गया एक मटेरियल। दूसरा मटेरियल प्लास्टिक का होता है जिसमें हम लोग ज़्यादातर लिक्विड स्टोर करते हैं, जैसे कि तेल हो गया, पानी की बोतल हो गई, शैम्पू की बोतल हो गई। फिर उसके बाद चला आइए अपना पॉली बैग्स, यानी कि पॉलीथीन। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, आपका जो ग्रोसरी का सामान है इसको स्टोर कर इसको कैरी करने के लिए। आपकी सब्जियां जब आप खरीदते हैं तो वो भी इसी में कैरी होती हैं। और फिर उसके बाद कपड़े या जूट का झोला इस्तेमाल होता है, किस लिए। तो बड़े बड़े आपने देखा होगा गोदामों में भी जूट के बोरे रखे होते हैं, अनाज को स्टोर करने के लिए, हैवी हैवी चीज़ें के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल्स हैं जो कि अलग अलग पैकेजिंग को होल्ड करते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। पैकेज को रिड्यूस करने के लिए, मतलब पन्नी को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए तो पैकेजिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हम सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपना खुद का झोला लेके जा सकते हैं मार्केट में, ताकि जो है, अब जैसे आपने दो जगह से सब्जी खरीदी तो दो पन्नी आपको मिली, वहीं आपका खुद का झोला होता तो दोनों लोग पन्नी वहीं नहीं देते आपको। तो ये रिड्यूस ही तो हुआ। तो एक तो ये हो गया। ठीक, इसका आंसर था। अब ये सी वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो आपकी पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग कूड़े को और बढ़ा रही है। तो हाँ, जाहिर सी बात है। अभी हम लोगों ने ऊपर समझा कि जैसे दो जगह आप सब्ज़ी लेंगे तो दो पन्नी वो देगा, ऐसे ही धीरे धीरे आप उसका रीयूज़ नहीं करेंगे
और उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे और फिर घर पे आते ही फेंक देंगे, क्योंकि आपके पास तो वो ऑलरेडी कई मात्रा में उपलब्ध है। तो क्या होगा, इससे कूड़ा ही बढ़ेगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन ये हो गया एक। फिर उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आप ये समझते हैं जो आपने खाद बनाई थी ये केमिकल फर्टिलाइज़र से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा बढ़िया है, तो अगर है तो क्यों है? तो ज़ाहिर सी बात है, जो हम लोगों ने खाद बनाई थी इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया था। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है सबसे पहली बात तो, क्योंकि हम लोगों ने केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, नेचुरली इसको बनाया है। फिर उसके बाद नेचर के लिए बहुत इफेक्टिव है, हमारी जो सॉइल है वो भी फर्टाइल रहती है, वो अपनी फर्टिलिटी नहीं खोती। और भी एक अच्छी बात है कि ये केमिकल जो है प्लांट में भी ट्रांसफ़र नहीं होते। अब आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट भी जो होगा वो आपका वो केमिकल होल्ड करता है कुछ ना कुछ। तो ये आपका आंसर ये हो गया। तो आपकी क्लास 6 की साइंस टेक्स्ट बुक जो थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आपके मन में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपसे बात नहीं करूँगा तो आपकी प्रॉब्लम कैसे समझ पाऊँगा। और आपको ये क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ कैसी लगी, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।